बेटा हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 1.2। बेटा क्या रखा है, लेट ए इज इक्वल्स टू r-3 और बी सेट कर रखा है r-1। मतलब ए मेरा क्या दे रखा है, बोलो दिखाओ जरा, क्वेश्चन दिखाओ बेटा। अरे यार आउट ऑफ फोकस हो गया, कैमरा ही आउट ऑफ फोकस हो गया। देखो ये हो रहा है, ए मेरा कोई सेट है जिसमें क्या है, सारे रियल नंबर है, बस 3 नहीं है। 3 को माइनस कर दिया पहले। हाँ, बी मेरा कैसा सेट है, सारे रियल नंबर का सेट है, बस 1 नहीं है। क्या 1 नहीं है। और अब फंक्शन दे के रखा है और बी के बीच, ए और बी इन दोनों के बीच में एक फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है, x-2 अपॉन में x-3। बताओ ये 1 और ऑन 2 है या नहीं है, बताओ। बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फंक्शन लिख लिया, क्या है ए क्या है, रियल नंबर माइनस नंबर 3, 3 को हटा के बाकी सब। बी मेरा क्या है, रियल नंबर 1 को हटाकर बाकी सब। बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं रियल नंबर पे लेता हूँ, है तो रियल नंबर का सेट ही ना। रियल नंबर डालो आएगा रियल नंबर ही, रियल नंबर डालो और आएगा रियल नंबर ही, बस 3 नहीं आएगा और 1 में 1 नहीं आएगा। ए वाले को देख लेते हैं सबसे पहले, 1 से ही पता चल जाएगा, 1 से ही काम हो जाएगा। एक है ए और एक है बी, ठीक है। 2 ओव्यूल हो गए मेरे, अंडे हो गए। 1 लिया मैंने, नंबर क्या लिया 1, A1 इज अ रियल नंबर, फर्स्ट केस में ले सकते हैं, ठीक। जब 1 लिया तो उसमें रखो 1-2 अपॉन 1-3। क्या आया भाई आंसर, 1/2। क्या आया 1/2। ये देखो 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, 1/2। तो पहली इमेज ये बन गई। फिर नंबर डाला 2, दूसरा रियल नंबर, 2-2, 2-3 क्या आया 0, ठीक। अब नंबर डाला 3, नहीं 3 नहीं डाल सकते, क्यों, ए के अंदर रियल नंबर में 3 नहीं ले सकते, सीधा क्या लेंगे 4। तो 4 लिया तो क्या हुआ, 4-2, 4-2, 2/1 मतलब 2। इमेज क्या बनी 2। अब एक बात बताओ, इतने से काम से एक बात तो समझ में आई गई होगी ना, क्या कि हर यूनिक डोमेन जो मैंने डाला मेरे को मेरी इमेज अलग मिली। तो ये क्या हो गया, एक 1-1 फंक्शन हो गया, ठीक। अब इसके अंदर बेटा क्वेश्चन में बोला जस्टिफिकेशन कर दिखाओ। क्या दिखाओ, जो भी हमसे आंसर निकाला है इसका जस्टिफिकेशन करो। अब बोलोगे भैया जस्टिफिकेशन का क्या मतलब है, बेटा जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है, जो 1-1 सेट की डेफिनेशन है ना, सिर्फ उस डेफिनेशन को प्रूव कर दिखाना है तुमको। और वो डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है f(x1) = f(x2)। मतलब मानो x1 और x2 एक हमारे सबसेट के क्या है, सॉरी सेट के क्या है, एलिमेंट्स है। अब बेटा अगर मान लो मेरा ये फंक्शन था रियल नंबर से रियल नंबर, अब मान लो बेटा रियल नंबर में कोई नंबर मेरा x1 है x2 है, इसका मतलब बेटा कुछ भी यहाँ पर नंबर डालूंगा आगे निकल कर जो भी आएगा वो रियल नंबर ही होगा। अब x1 डालूँ चाहे x2 डालूँ, मान लो ये 1 है और ये 2, 1 डालता फंक्शन में तभी भी बेटा जो आता मेरा क्या होता, वो भी एक रियल नंबर ही होता। ये मेरा फंक्शन डिफाइन कर रहा है। और अगर 2 डालता जो भी आता वही मेरा रियल नंबर ही होता है। इसका मतलब x1 डालूँ चाहे x2 डालूँ, दोनों के केस में क्या होगा, एक रियल नंबर ही आएगा। तो यही प्रूफ करना होता है, x1 = x2। अगर आप ये प्रूफ कर दो तो काम खत्म, यही है जी जस्टिफिकेशन। एक बात देखो, x1 की जगह क्या लिखता हूँ, फंक्शन क्या है, फंक्शन दे रखा है मेरा x-2 अपॉन x-3। तो x1 की जगह x1 लिख दो, x2 की जगह x2 लिख दो, लिख दिया जी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 x2 - 3x1 - 2x2 + 6 इक्वल्स टू क्या बना आपका, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हुई x1 x2 - 2x1 - 3x2 + 6, 6 से 6 कैंसिल, ठीक है। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, क्या बचा भैया -2x1 + 3x2 इक्वल्स टू -2x2 + 3x1। अब क्या कट जाएगा, देखो भाई 2x 3x गया तो क्या बचा, खाली 1x, मतलब सिंगल x बचेगा तो x2। अब 2 में से 3 गया, क्या बचेगा सिंगल x। तो x1 x2 = x1 हो गया, और ये मेरा जस्टिफिकेशन भी प्रूफ मैंने कर दिया। और बेटा अब ऑन टू प्रूफ करना है, देखो ऑन टू, क्या ऑन टू, बेटा एक चीज़ देखो, ये मेरा जो फंक्शन है ये साफ साफ बोल रहा है, मेरा क्या बोल रहा है, साफ साफ ये बोल रहा है कि जो भी मैं रख रहा हूँ उसकी एक इमेज बन रही है, जो भी मैं रख रहा हूँ उसकी एक इमेज बन रही है, जो भी मैं रख रहा हूँ उसकी इमेज बन रही है। मतलब वहाँ पर जो भी एक नया एलिमेंट पैदा हो रहा है इस फंक्शन में रखने की वजह से वो इमेज बन रही है ना लगातार। तो बेटा यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है ना, तो जो भी इसके अंदर टोटल एलिमेंट बनेंगे उनकी कोई ना वो किसी ना किसी डोमेन की रेंज होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ रेंज = कोडोमेन। इस केस में बात खत्म। तो इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, रेंज = कोडोमेन एंड दिस इज ऑन टू फंक्शन। बस बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।